आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण का 5249तम जन्माष्टमी महामहोत्सव का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण दोस्तों, आज का वीडियो का सब्जेक्ट है क्रिएशन। मतलब किस तरह से ये जो सृष्टि है इसको भगवान ने बनाया है। तो आज हम शास्त्र के अनुसार सृष्टि में कौन सा लोक कहाँ पर है, इसका जो जनरल नॉलेज है उसको हम आज जानेंगे। क्रिएशन का जो सब्जेक्ट है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक वीडियो में इसको कवर नहीं किया जा सकता। इसलिए जो बेसिक फैक्टर्स है उनको ही आज आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। ऊपर से लेके नीचे तक टोटल जो क्रिएशन का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को आज हम जानेंगे। फिर छोटे छोटे पार्ट में क्रिएशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में हर एक लोक, मतलब जितना एक 10-15 मिनट के वीडियो में हो सके उस हिसाब से उसका डिटेल्स वर्णन अलग अलग जो शास्त्र है वहाँ से उसके रेफरेंसेस के साथ मैं आगे प्रस्तुत करता जाऊँगा। आप अगर मेरे वीडियो को लाइक करते हैं इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए इस बार 100 लाइक्स का एम करते हैं। 100 लाइक्स हो जाने के बाद इसी वीडियो का जो सेकेंड पार्ट है वो आ जाएगा। और बहुत ज़रूरी बात, ये जो सीरीज़ है जहाँ पे पार्ट बाय पार्ट मैं ये जो सृष्टि का जो स्ट्रक्चर है इसके छोटे छोटे पहलुओं को मैं आपके सामने सर्व करूँगा। सृष्टि की शुरुआत से एक माँ के गर्भ में एक आत्मा का शरीर धारण करने तक और उसका शरीर माँ के गर्भ में कैसे बनता है और वो कैसे पैदा होता है, ये टोटल मतलब एकदम परमेश्वर से सृष्टि की शुरुआत से बाकी जितने भी देवी देवताएं हैं और भी जो जगह है नरक लोक, जहाँ पे जो भी है सब कुछ डिटेल्स में अलग अलग पार्ट्स में बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा इच्छा है। इस सीरीज के आने वाले सभी पार्ट्स को मिस ना करने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दीजिए। इंट्रो में बांसुरी की धुन सुनिए, उसके बाद बहुत ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए ताकि सृष्टि की कोई भी डिटेल्स आपसे मिस ना हो जाए। ध्यान से देखिए, इस चित्र के जो नीचे आपको दिख रहा होगा अनंत शेष, जिसे भगवान शंकरशन भी कहा जाता है। तो हम ये तो ज़रूर जानते हैं कि हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है ये अनंत शेष के फन के ऊपर विराजित है। इस तरह से अनंत शेष का अनंत कोटि फन है और हमारे ब्रह्मांड के जैसा अनंत कोटि ब्रह्मांड भी है। देखिए, आपको चित्र में छोटे छोटे ब्रह्मांड दिख रहे होंगे। इधर चित्र में दिख रहा है कि एक जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में 14 लोक दिखाई दे रहे हैं। इसको 14 भुवन भी कहा जाता है। जिसके सबसे नीचे जो स्थान है उसको बोलते हैं पाताल लोक, जो हेलिश प्लैनेट्स के अंतर्गत आता है। तो ये जो पाताल लोक है इसके ऊपर है रसातल, फिर उसके ऊपर जो भुवन है उसका नाम है महातल, फिर तलातल, फिर सुतल, फिर वितल, फिर अतल। और आप देखिए साइड में लिखा हुआ है लोअर प्लैनेट्स, मतलब ये जो प्लैनेटरी सिस्टम है इसके जो निचले हिस्से में ये पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल ये आते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है ग्रॉस, मतलब ये जो लोक है ये सभी स्थूल उपादान से निर्मित है। और इसके ठीक ऊपर देखिए भूलोक, अर्थ प्लैनेट बोल के लिखा है, भूलोक अर्थ प्लैनेट। और सामने पृथ्वी की छवि दिया हुआ है और वहाँ पे लिखा है यू आर हियर, मतलब हम लोग यहाँ पर है। ये जो है ये मिडिल प्लैनेट है। तो ये जो मिडिल प्लैनेट है पृथ्वी, ये सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह के उपादान से निर्मित है। अभी ये जो भूलोक है इसके ऊपर अगर जाते रहेंगे तो ये हायर प्लैनेट्स, मतलब ये ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में रहते हैं और यहाँ पे सब कुछ सूक्ष्म होता है। ये हायर प्लैनेट्स में कौन कौन से लोक आते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भूवर लोक, जहाँ पे राक्षस एंड घोस्ट्स रहते हैं। फिर आता है स्वर्ग लोक, अर्थात इंद्रलोक, जहाँ पे देवराज इंद्र रहते हैं। ये स्वर्गीय
जो स्थान है, यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं और दैत्यों साथ में रहते हैं। उसके ऊपर है महरलोक। फिर आता है जनलोक। जनलोक में सप्तर्षि अर्थात जो 7 ऋषियाँ हैं वे सभी इस जनलोक के इधर रहते हैं। उसके ऊपर आपको दिख रहा है तपोलोक और उसके भी ऊपर है सत्यलोक। सत्यलोक जो है ब्रह्मा जी का स्थान है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्रह्मा जी पद्म में बैठे हैं। और ये जो पद्म है ये आया है, देखिए नीचे आइए, देखिए इधर विष्णु जी विराजित है और लिखा है गर्भोदक ओशन। ये जो गर्भोदक ओशन है इसी में भगवान विष्णु विराजित है और उनके नाभि कमल से जो पद्म आया है उसी में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। तो ये जो एक ब्रह्मांड है इसके भीतर रहता है गर्भोदक ओशन और उसी ओशन में ये जो ब्रह्मांड है ये तभी जीवित होता है, तभी इसमें जान आता है जब इसमें गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि छोटे छोटे हिस्से में मैं बाद में इन सभी विषयों के डिटेल्स में अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो ये एक ब्रह्मांड है। इस तरह से सभी ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाही विष्णु रहते हैं, गर्भोदक ओशन में सोए हुए, और सभी ब्रह्मांड में जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं उनके नाभि में से एक कमल खिलता है जिसमें से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ये जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्मांड को देवी धाम भी कहा जाता है, जो कि दुर्गा देवी का धाम है। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है देवी दुर्गा जी सिंह के ऊपर बैठे हैं और उधर लिखा हुआ है दुर्गा देवी शैडो ऑफ अल्लादिनी शक्ति, और नीचे लिखा है जड़ानंद अर्थात मटेरियल प्लेजर। मतलब ये जो देवी धाम है, दुर्गा देवी का जो स्थान है, इस जगह में आपको मटेरियल प्लेजर मिलेगा, जड़ आनंद मिलेगा। इसको बाद में डिटेल्स में हम जानेंगे। तो ये रहा एक ब्रह्मांड। इस तरह से उसके ऊपर जो 1 यूनिवर्स लिखा हुआ है वो भी अमंग अनलिमिटेड मटेरियल यूनिवर्सेस, बहुत करोड़ों करोड़ों अनंत कोटि मटेरियल यूनिवर्सेस के बीच, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बीच ये एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसके 14 भुवन के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। अभी देखिए कि ये जो सभी ब्रह्मांड है वो ऊपर लिखे कारण ओशन, जिसके नीचे लिखा है कैजुअल ओशन और विरजा रिवर, ये कारण ओशन के ही अलग अलग नाम हैं। इसी ओशन में सोए हुए हैं महाविष्णु, जिनको कहा जाता है कारणोदकशाही विष्णु। ये जगह में वो एक बार जब सांस छोड़ते हैं तो उनके सभी रोम रोम से, उनके मुंह, नाक, रोम सभी जगह से अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं। और यही जो अलग अलग ब्रह्मांड है ये करोड़ों करोड़ों निकलते ही जा रहे हैं। और हर ब्रह्मांड में महाविष्णु की जो दृष्टि है इसके जरिए जीव और काल का प्रवेश होता है। ये जो काल है इसका मतलब है टाइम। महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो सभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है, और वो जब सांस अंदर खींच लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं प्रलय। मैं डिटेल्स में जी नहीं जाऊंगा। ये जो कारणोदकशाही विष्णु है जो महाविष्णु के नाम से भी प्रसिद्ध है, इनके ऊपर आपको दिख रहा है सफ़ेद रंग का एक ज्योति जैसा, यहाँ पे लिखा है ब्रह्म ज्योति और साथ में लिखा है कृष्णस इफल्जेंस, मतलब भगवान श्री कृष्ण के अंग कांति, भगवान श्री कृष्ण के अंग से निकला हुआ ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। जो ज्ञान योगी है वो इसी ब्रह्म ज्योति में आते हैं और इधर पे उनको ब्रह्मानंद मिलते हैं। अभी यहाँ पे जो ब्रह्म ज्योति के साथ साथ थोड़ा ऊपर में जो एक पहाड़ जैसा दिख रहा है ये भगवान शिव जी का धाम है, कैलाश धाम। यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी रहते हैं। आने वाले वीडियोस में कैलाश के बारे में भी बहुत सुंदर विस्तार से वर्णन किया जाएगा। कैलाश में शिव जी रहते हैं। शिव जी को चकमा देकर कोई भी व्यक्ति वैकुंठ को नहीं प्राप्त कर सकता। इसके ऊपर जो दिख रहा है लिखा है ऐश्वर्य धाम और ऊपर लिखा है वैकुंठ लोक। ये जो वैकुंठ लोक है ये नारायण जी का धाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म, बुद्ध, वामन देव, परशुराम देव, ये सभी जो अवतार है सभी के धाम आपको इधर दिखेगा। इस धाम का भी वर्णन आने वाले वीडियोस में बहुत विस्तार से किया जाएगा। इसी के ऊपर लिखा है माधुर्य धाम, ये वैकुंठ धाम के ऊपर वाले हिस्से में है। और ये जो माधुर्य धाम है ठीक यहाँ पे आपको मिलेगा अयोध्या धाम, जो रामचंद्र का धाम है। याद रखिएगा जितने भी धाम है
ये सभी धामों के एक प्रकट रूप हमारे धरती पर भी है। जैसे कि ये जो कैलाश धाम है, इसी का एक प्रकट रूप हमें हमारे पृथ्वी में जो हिमालय पर्वत है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। हमारे धरती का जो अयोध्या धाम है वो इसी आध्यात्मिक जगत के अयोध्या धाम का ही एक प्रकट रूप है। और जो द्वारका धाम, देखिए अयोध्या धाम के ऊपर जो द्वारका धाम है उसका भी सेम है, और उसके ऊपर है मथुरा धाम। और देखिए एकदम सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन। ये जो गोलोक है ये है भगवान श्री कृष्ण का धाम। तो जो सृष्टि है वो सृष्टि का जो आदि पुरुष है वो है भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि आने वाले पार्ट्स में आपको डिटेल्स पता चलेगा। शास्त्र के अनुसार यही वर्णन दिया गया है। ये जो पर्टिकुलर जो चित्र मैंने आपको दिखाया है, शेषनाग के फन के ऊपर से कृष्ण तक जो सृष्टि करता है, अंतिम सृष्टि करता, मतलब सभी सृष्टि में जितने भी आपने जो नारायण देखे, महाविष्णु देखे, शिव जी देखे, ब्रह्मा जी देखे, गर्भोदकशाही विष्णु देखे, दुर्गा जी देखे, इंद्र, वरुण, सूर्य, जितने भी व्यक्ति है, राधा रानी बोलिए, सभी के जो सोर्स है वो अनंत शेष तक, मतलब भगवान शंकरशन तक सभी के जो सोर्स है वो है श्री कृष्ण। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से डिस्कस करेंगे। यही शास्त्र के अनुसार हमारे सृष्टि का एक चित्र है। आपके मन में ऐसा हो सकता है कि ये शास्त्र के अनुसार है, इसका क्या गारंटी है? आने वाले वीडियोस में मैं तो शास्त्र के अनुसार रेफरेंस देकर सभी चीज़ों के छोटे मोटे पूरे एकदम सृष्टि के जो आदि, मतलब श्री कृष्ण से आत्मा का शरीर धारण करके प्रसव होने तक हर छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाते जाएंगे, और आशा करते हैं कि आपको बहुत सरल तरीके से समझा पाएंगे। अभी ये जो सृष्टि का जो चित्र मैंने आपको दिखाया है, इसका ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए मैं एक शास्त्र से एक ही श्लोक आपको पाठ करके सुनाऊंगा, ब्रह्म संहिता के 43 नंबर श्लोक। और भी शास्त्र में सृष्टि के बारे में वर्णन है। जब छोटे छोटे पार्ट में सब डिटेल्स में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तब उनमें बाकी शास्त्रों से भी रेफरेंसेस आपको मिलेगा। तो श्लोक कुछ इस तरह से है। गोलोक नाम्नि निजो धामनि तले चतस्य देवी महेश होरी धामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात जिन्होंने गोलक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक अर्थात हरिधाम, महेश लोक तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों के यथायोग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इस तरह से आपको पता चल गया है। सबसे पहले आता है देवी धाम अर्थात देवी दुर्गा जी के धाम, उसके बाद आता है महेश धाम अर्थात शिव जी के धाम, उसके बाद आता है हरिधाम अर्थात वैकुंठ लोक नारायण जी के धाम, और सर्वोपरि है गोलोक धाम जो कि भगवान श्री कृष्ण का धाम है। और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का और कह रहे हैं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि, मैं उस गोविंद का भजन करता हूँ जो देवी धाम, महेश धाम और वैकुंठ धाम के जो स्वामियाँ हैं उनको अधिकार प्रदान करते हैं। समझ में आया? सृष्टि के आदि सोर्स भगवान श्री कृष्ण ही है। तो आगे जाके और भी मज़ा आएगा और भी अच्छे से सृष्टि के बारे में जान पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो फिर अपने दोस्तों में बहुत सारा शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप सोशल मीडिया के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।